देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमें अब 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में विद्युत विभवांतर पढ़ना है। थोड़ा सा हमने पहले ही पढ़ा दिया था और ये बताया था कि किसी भी चालक तार के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है उसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो विभव जो है वास्तव में वो किसी पॉइंट पर चार्ज के अमाउंट को किसी समय पर बताता था, जबकि विद्युत विभवांतर जो है वो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को बताता है। तो मान लीजिए ये एक चालक तार है, रेजिस्टेंस को हम ऐसे हर्डल बना के शो करते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको हम आर से व्यक्त करते हैं और ये कोई चालक तार है जो ए और बी दो बिंदुओं के बीच में कसा हुआ है। अब मान लीजिए यदि धारा का मान ए से लेके बी की तरफ प्रवाहित हो रहा है तो हमें हमेशा समझ लेना चाहिए कि हमेशा धारा का जो प्रवाह है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो यदि धारा का मान इस तरफ से इस तरफ प्रवाहित हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ का विभव ज़्यादा होगा और यहाँ का विभव कम होगा, और इस वजह से डेल्टा वी को लिखेंगे जिसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। डेल्टा यूज़ किया जाता है परिवर्तन के लिए या चेंज के लिए। तो डेल्टा वी बराबर लिखेंगे तो वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा। यहाँ पर वी ए उच्च विभव है और वी बी क्या है, निम्न विभव। यदि किसी वस्तु तार को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो हम उसके विभव को शून्य मानते हैं, ज़ीरो मानते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है जब उसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो उसका जितना भी करंट है या चार्ज है वो अर्थ के अंदर चला जाता है और उसका जो विभव है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास में क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है, यहाँ का इस पॉइंट का विभव 40 वोल्ट है और यहाँ का वोल्ट विभव है मान लीजिए 10 वोल्ट, और आपसे कहा जाए कि धारा का मान किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित होगा, है ना। और मान लीजिए आर की वैल्यू जो है मान लीजिए 2 ओम है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे इस साइन से शो करते हैं ओम से, तो इसका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि धारा का मान किस तरफ से किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वी ए की जो वैल्यू है वो वी बी से ज़्यादा है, इसीलिए डेल्टा वी की वैल्यू निकालोगे तो वी ए माइनस की वी बी लिखा जाएगा। वी ए की जो वैल्यू है वो 40 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 वोल्ट। तो विभवांतर तो ये हो गया बच्चों। तो हमेशा धारा का मान उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। अब यदि करंट का मान निकाला जाए तो ओम का नियम हमने उस दिन पढ़ा भी दिया है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। रियलिटी में ये V हम दिखाते हैं पर वास्तव में क्या होता है, डेल्टा V होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर। तो अब डेल्टा V कैलकुलेट तो हमने कर ही लिया, 30 वोल्ट आया। और करंट का मान हमें यदि मान लीजिए कैलकुलेट करना है, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दे रखा है, तो देखो ये 30 अपॉन आई इज इक्वल टू 2, तो आई बराबर आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 एम्पियर। तो ये ओम के नियम से इस तरह से धारा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम के नियम में हमने सर्किट बनाया था, तो देखो ये सर्किट है, एक ए और बी टर्मिनल दे रखे हैं जिस पर हमने एक रेजिस्टेंस तार या प्रतिरोध तार लगाया है, प्रतिरोध तार जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध बोलना बड़ा मुश्किल है हिंदी में, तो इसीलिए मैं रेजिस्टेंस बोलता हूँ। और इसके ए टर्मिनल को हमने बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया है। सेल और बैटरी में अंतर क्या है कि एक सिंगल इस तरह से दिखाया जाए रिप्रेजेंटेशन, तो ये सेल है, और यदि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल यानी कि सेलों का कॉम्बिनेशन कर दें, जोड़ दें, तो उसे बैटरी कहते हैं। ये की K1 है जो धारा के मान को स्टॉप कर सकती है, चला सकती है, और एक रिहोस्टेट है जो करंट की वैल्यू को घटा और बढ़ा सकता है। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने वाले सिरों को पॉजिटिव मानते हैं और इसे नेगेटिव मान सकते हैं। नेगेटिव शो कर रहे हैं पर वास्तव में इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। अब धारा का मान ए से लेके बी की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो ओम ने ये बताया था, जॉर्ज साइमन ओम नाम था साइंटिस्ट का, और बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाओं में उसकी डायमेंशंस हैं, लंबाई, एरिया ये हैं, और ताप टेम्परेचर अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों पर लगने वाला जो विद्युत विभवांतर और धारा का मान एक नियतांक होता है, यानी कि V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या कहेंगे आप, कांस्टेंट कहेंगे। एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द न्यू टर्म दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस कहलाता है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है हमारे पास में, मात्रक है हमारा या यूनिट जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओम। और रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब देखिए
हम जानते हैं कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ एक दूसरे के साथ अनुक्रमानुपाती का साइन लगाएं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का, तो यदि उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमारे पास। यदि दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैं तो उनका जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो गया। तो यदि हम v और i के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमेशा कैसी रेखा प्राप्त होता है? सीधी रेखा प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गई। अब ग्राफ से ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे i का मान भी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसी अनुपात में बढ़ रहा है। और इसीलिए चालक तार का जो प्रतिरोध है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। देखते हैं ज़रा कैसे करेंगे कि यदि हम इस ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लें बच्चों, A और B, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज़ होगा अब यहाँ पर। A और B यूज़ का है और इसके इक्विवेलेंट एक ट्राइंगल बनाएं ऐसे करके, त्रिभुज। नाम दे दें इसको A, B और C। तो इस त्रिभुज बनाने के बाद में हम A और B पॉइंट के बीच का कोण निकाल सकते हैं, जिसको आप स्लोप या झुकाव कहते हैं, जिसको आप थीटा कह सकते हो। तो यहाँ से मान लीजिए ये 2 पॉइंट के पैरेलल लाइन ये खींची, इन 2 पॉइंट के पैरेलल लाइन ये खींची। तो देखो इसका कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक, ये तो पहले वाला विभव कहलाएगा और ये बाद वाला विभव कहलाएगा। इसको V1 कह सकते हो, इसको V2 कह सकते हो। देखो ये वाला जो हिस्सा है ये I2 को बताएगा करंट को, और ये I1 को बताएगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि tan थीटा निकालें त्रिभुज ACB में, तो tan थीटा बराबर लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर है AC, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और आधार मतलब BC, जिसको हम कहते हैं बेस। AC को कहा बच्चों हमने I2 माइनस के I1, E का कोऑर्डिनेट I2 है, C का कोऑर्डिनेट कितना है? I1। ऐसे इसको बोलेंगे V2 माइनस के V1, जिसको आप डेल्टा I और डेल्टा B बोल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर यदि हम लिखे हैं तो निकाला जा सकता है ग्राफ से डेल्टा I अपॉन डेल्टा B। इसको कहते हैं झुकाव हिंदी में, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो स्लोप निकाल लिया हमने। स्लोप निकालने का फ़ायदा क्या है कि हम जानते हैं कि V अपॉन I तो हमने R पढ़ा था, क्योंकि ये उल्टा है तो इसीलिए 1 अपॉन R कह सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या निकाला जा सकता है? 1 अपॉन R निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करके आप ग्राफ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ग्राफ किसका बना हुआ था? ग्राफ था कंडक्टिंग वायर का। तो यदि ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लिया जाए तो आप ग्राफ का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे इस पर न्यूमेरिकल भी बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक डायग्राम ये मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, 4, यहाँ वैल्यू दे रखी है 0.5, ये 1.0, ये 1.5 और नेक्स्ट वाला 2.0 ये दे रखी है। आपसे कहा जाए कि इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, तो इसका मतलब ऐसे लाइन खींच लेंगे, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू ये आ रही है, और ए इस वाले पॉइंट को ए मान सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट ये वैल्यू आ रही है जिसको आप बी मान सकते हैं, है ना। और ऐसे करके ये स्लोप निकाल लेंगे, ये थीटा। तो यदि यहाँ से tan थीटा निकाला जाए तो त्रिभुज ACB में tan थीटा निकाला जाए तो परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस क्या हो जाएगा? BC। ये हो गया। AC की जो वैल्यू है वो 1.0 माइनस के 0.5 हो जाएगी। BC की जो वैल्यू है वो है, बाद वाली संख्या है 3 और पहले वाली संख्या है 2, तो 3 माइनस के 2, तो 0.5 अपॉन 1। और AC क्या था हमारे पास में? ये था हमारे पास बच्चों करंट, और ये थे वोल्टेज, यानी कि I अपॉन V। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर आया आपके पास में 0.5 इजिकल टू I अपॉन V, और इसको क्या कहते हैं? आप 1 अपॉन R कहते हैं ओम्स के नियम से। तो इसका मतलब R बराबर लिखा जाएगा 1/0.5, पॉइंट से ये 10 हो जाएगा आपका। आंसर कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो चालक तार का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ का स्लोप निकाल कर। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।